देखिए 2005 से ही जब से माननीय नीतीश कुमार ने बिहार की जो बागडोर संभाली और एनडीए के सरकार आई, तब से कानून का राज स्थापित है। लेकिन आप किसी भी सोसाइटी में सारी कोशिशों के बावजूद, पुलिस के प्रयास के बाद फिर भी कुछ घटनाएं घटती हैं। ये उनका एक व्यक्तिगत राय हो सकती है और होगी माननीय जितेंद्र मांझी जी की, लेकिन फ़िलहाल बिहार में 2016 से पूर्ण शराबबंदी, नशाबंदी जारी है और पुलिस और एक्साइज विभाग जो है प्रोहिबिशन के ये सारी कार्रवाइयाँ कर रहा है, गिरफ्तारी हो या ट्रायल हो। बिहार में कहने को तो सुशासन की सरकार है, लेकिन क्या सुशासन है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जब से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं, कहीं ना कहीं आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है। वहीं बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार सिंह कह रहे हैं कि बिहार में सुशासन है और जो नीतीश कुमार ने सुशासन स्थापित किया है, सम्राट चौधरी उसी को लेकर चल रहे हैं। देखिए, लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है, लेकिन मंत्री कह रहे हैं कि बिहार में सुशासन है। वहीं शिक्षा व्यवस्था की अगर बात कर ली जाए तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है। हालांकि विद्यालय तो ज़रूर बने, शिक्षक भी आए, लेकिन जो बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं कि रात में भी अब डाउट क्लियर करेंगे, क्या वाकई वो हो पाएगा या नहीं। जहां एक तरफ सुनील कुमार सिंह कह रहे हैं कि बिहार में सुशासन है, वहीं मंत्री लेसी सिंह कह रही हैं कि अब कोई भी डाउट होगा तो उसे क्लियर कर लिया जाएगा, चाहे रात के कितने भी बजे हों। पहले दोनों के बयानों को आपको बारी बारी से सुनवाते हैं। सर, तेजस्वी यादव फिर से बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। दिनारा गए थे दिनों और सम्राट सरकार पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। आप सभी को नमस्कार। पहले तो बता दें जो आज के जनता के दरबार में जो हम लोग आए हैं और यहाँ कुछ विषय लाए गए जो रोड से संबंधित थे या कुछ विषय थे जो ग्रामीण विकास कार्य से संबंधित थे, उसका हम लोगों ने निष्पादन किया है। यहाँ तक आपके प्रश्न का सवाल है, देखिए 2005 से ही जब से माननीय नीतीश कुमार ने बिहार की जो बागडोर संभाली और एनडीए के सरकार आई, तब से कानून का राज स्थापित है। लेकिन आप किसी भी सोसाइटी में सारी कोशिशों के बावजूद, पुलिस के प्रयास के बाद फिर भी कुछ घटनाएं घटती हैं और आपने पूर्व में भी देखा होगा कि जो भी घटनाएं हो, चाहे साधारण किस्म की हो या गंभीर किस्म की हो, सभी में पुलिस ने कार्रवाई करके दोषियों को पकड़ा है, सजाएं हुई हैं। ये जो घटना जिसका आप जिक्र कर रहे हैं बहुत ही निंदनीय है और जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। ये बहुत ही एक इंसिडेंट है और पूरी परिवार के साथ सरकार की और जनमानस की सहानुभूति है। परिवार के सदस्य माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं, उसमें गिरफ्तारी भी हुई है और अनुसंधान अभी जारी है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट कहा है और पुलिस ने भी स्पष्ट कहा है कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी और कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और इस संबंध में पुलिस ने भी अपनी बातों को मीडिया के सामने रखा है और इस केस में भी आप सभी अवगत होंगे कि गिरफ्तारी जो हुई है और उसके बाद भी अनुसंधान जारी है और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। जीतन राम मांझी ने सरकार से शराबबंदी को लेकर समीक्षा करने को कहा कि समीक्षा किया जाए और जो गुजरात का मॉडल है वो बिहार के मॉडल, क्योंकि 10 से 11 लाख लोग हैं जिनको शराब के मामले में कहीं ना कहीं उन पर FIR है और इसको लेकर उन्होंने कहा कि एक बार सरकार को समीक्षा करना चाहिए। ये उनका एक व्यक्तिगत राय हो सकती है और होगी माननीय जितेंद्र मांझी जी की, लेकिन फ़िलहाल बिहार में 2016 से पूर्ण शराबबंदी, नशाबंदी जारी है और पुलिस और एक्साइज विभाग
जो है प्रोहिबिशन के ये सारी कार्रवाइयाँ कर रहा है, गिरफ्तारी हो या ट्रायल हो। और तत्काल जो कानून है जिसे दोनों सदनों ने पास किया, हिट एक्ट के तहत आज के दिन में पूर्ण शराबबंदी जारी है। सर, आज भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई और हर घर तिरंगा अभियान की आज से शुरुआत की गई है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग, बच्चे भी इसमें शामिल हुए हैं। इसको किस तरीके से? देखिए, ये हम सभी जानते हैं कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ और हमें ये तिरंगा स्वाभिमान के स्वरूप में मिला, तो इस तिरंगे के तहत ही हम लोग इस तिरंगे को इस अपने देश की आन बान और शान मानते हैं। और तिरंगे के तहत चाहे वो देश की रक्षा हो, कानून व्यवस्था हो, इसको हम लोग अपने आज़ादी का प्रतीक मानते हैं। और ये हमारे न सिर्फ आज़ादी का लेकिन हमारे लोकतंत्र और प्रजातंत्र का भी प्रतीक है। और इसके स्वाभिमान की रक्षा के लिए और विशेष करके जो युवा वर्ग है उसमें ये जागृति पैदा करने के लिए, इस तिरंगे को हासिल करने के लिए, और देश ने बहुत कुर्बानी दी। और विशेष करके जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व, उन्होंने बहुत अपने प्राणों की आहुतियाँ तक दी। तो ये ज़रूरी है कि युवा वर्ग के बीच में, समाज के बीच ये एक संदेश जाए कि हम इस तिरंगे के आन बान और शान जो हमारे देश का प्रतीक है उसके लिए जागरूक भी रहें और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। देखिए, हम लोग तो हर कार्य दिवस पर जो सभी माननीय मंत्रीगण को आना है, सोमवार से शुक्रवार तक ये रूटीन काम में हम लोग आ रहे हैं कि जनता की समस्या का समाधान करें, जन सुनवाई करते हैं। और ये पार्टी के नेता और अध्यक्ष जी का आदेशानुसार हम लोग कर रहे हैं। जो भी फरियादी आते हैं, जिस भी विभाग से संबंधित रहता है, उसका तत्क्षण हम लोग निष्पादन करते हैं। उसी का एक कड़ी है कि आज भी हम लोग जन सुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित हुए। एक सवाल ये है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक पहल शुरू की है, जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं बच्चे, उन्हें रात को भी अगर कोई डाउट हो तो उस वक्त ही टीचर आकर के उनका डाउट क्लियर करेंगे, मतलब रात तक भी पढ़ाई शुरू रहेगी। कैसे देखते हैं? अब जो सरकारी विद्यालयों में अच्छी पढ़ाई हो, अच्छी व्यवस्था हो, किस पहल शुरू की? मैं आप क्या लाइव क्लासेस के बारे में बोल रहे हैं? हाँ, वो लाइव क्लासेस जो है, कोई भी लाइव क्लासेस के माध्यम से 12 बजे दिन हो, 12 बजे रात हो या 1 बजे हो, उसमें वहाँ पर उनको जो शिक्षक हैं उपलब्ध रहेंगे और उनको पढ़ाया जाएगा, जानकारी दी जाएगी, जो भी जानकारी लेना चाहे। ये अच्छी पहल है। हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाई करने वाले लोग हैं, चाहे जेई या नीट की का तैयारी करते हैं, उन सब बच्चों के लिए ये बेहतर सुविधा सरकार कर रही है। शराबबंदी को लेकर एनडीए के नेता कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल लागू होना चाहिए। तेजस्वी यादव सृजन घोटाला का उठा रहे हैं। 10 साल हो गया। 10 साल हो गया, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए, हमारे यहाँ हम एनडीए की सरकार में कार्रवाई होती है। अब पता नहीं वो लोग अपना भूल गए क्या, अपने ज़माने की याद कर रहे हैं। कोई भी यहाँ गलत करने वाले लोग जो भी हैं, तो उसको हमारी एनडीए की सरकार में जांच प्रक्रिया पूरी होने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शराबबंदी को लेकर एनडीए के नेता कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल लागू होना चाहिए शराबबंदी को लेकर। आपके ही एनडीए के नेता है इकराम मांझी बार-बार कह रहे हैं कि गरीबों को फंसाया जाता है, अमीरों को बचाया जाता है, तो क्या मतलब शराबबंदी खत्म कर देनी चाहिए? ये आवाज़ उठ रही है। नहीं, देखिए, आदरणीय जीतन राम मांझी जी हमारे एनडीए गठबंधन के वरिष्ठ नेता हैं, और हम तो सुने नहीं हैं कि क्या बोले हैं, नहीं बोले हैं। उस पर हमको प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा। हम सुने भी नहीं हैं विस्तृत से क्या बोले। कुछ स्वर बिहार में उठ रहा है कि शराबबंदी खत्म करना चाहिए, शराबबंदी खत्म करने की बात सच है। देखिए, ये तो अपना व्यक्तिगत राय हो सकती है कि नहीं की, लेकिन सरकार स्तर से इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया। एनडीए की तिरंगा यात्रा निकाला गया तो दोनों मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। कोई कारण हो सकता है।
कोई व्यस्तता हो सकती है, वही नहीं बताएंगे। कोई व्यस्तता हो सकती है। कांगन घाट में 300 घरों को तोड़ने का नोटिस मिला है और वो लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग नीतीश कुमार के नाम पे वोट दिया, सम्राट चौधरी सरकार में आते ही मेरा घर तोड़ रहे हैं। 300 घरों को तोड़ने का नोटिस मिला है। नहीं, देखिए, ये तो जिस विभाग से संबंधित होगा उस विभाग के माननीय मंत्री अच्छे से जवाब देंगे। ये हमारे विभाग से संबंधित नहीं है। सरकार का पार्ट है, क्या बोल रहे हैं? सरकार का तो पार्ट है, लेकिन नीतीश कुमार का नाम पर नहीं, देखिए, कोई भी इस तरह का जनता के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन हम इसके विषय में विस्तृत जानकारी मेरे पास नहीं है कि किस कारण हटा रहे हैं, क्या वहाँ पर मसला है। इसलिए बिना पूरी जानकारी लेके उस पर बोलना उचित नहीं होगा। ये स्वाभाविक है कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सभी माननीय मंत्रीगण काम कर रहे हैं, तो हमारा सामूहिक जिम्मेदारी है। लेकिन इस तरह की कोई दुर्भावना से सरकार में, एनडीए की सरकार में न पहले कभी 21 वर्षों में हुई है कोई इस तरह की कार्रवाई, न अभी माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में कोई इस तरह की कार्रवाई कोई दुर्भावना से की जाती है। लेकिन नीतीश कुमार की कमी तो खली ना, ये वजह नहीं एनडीए की हार की चुनाव में। नहीं, देखिए, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता हैं और एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं, और उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद पहले भी 21 वर्षों में उनका जो काम था बिहार के लोगों के लिए, और आज भी सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व वाली सरकार में उनका आशीर्वाद, सहयोग आज भी प्राप्त है। इसलिए एनडीए को नुकसान झेलना पड़ा। चेहरे की बात नहीं है कि नहीं, कहाँ अलग है, वो तो हमारे मार्गदर्शक हैं, उनका मार्गदर्शन, आशीर्वाद मिल रहा है। देखिए, लोकतंत्र है, चुनाव में हार जीत लगा रहता है। आप एक सीट से कोई एनडीए की साख पर कोई असर पड़ गया, ये ऐसी बात नहीं है। लोकतंत्र में जनता मालिक है, उनका जो निर्णय हुआ वो सर्वोपरि है। कहाँ क्या कमी रही, हमारे एनडीए के शीर्ष नेतृत्व इस पर देख रही है, इस पर मंथन कर रही है, कहाँ हमारी चूक हुई, इसको और आगे ठीक किया जाएगा। तो आपने सुनील कुमार सिंह को सुना, वहीं लेसी सिंह को भी आपने सुना, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सुशासन का राज है, अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है। लेकिन ये कैसा सुशासन है? हालांकि 2005 से लेकर नीतीश कुमार का जो 2026 तक का जो सुशासन था, वाकई उसमें काम हुए थे। लोगों में डर था, अपराधियों में भय था। लेकिन कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद वो भय अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े वादे तो किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर नहीं उतर रही है। वहीं शराबबंदी की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लगातार कह सकते हैं कि खुलेआम शराब की बिक्री होती है, पुलिस मस्त है, वहीं पीने वाले कहीं ना कहीं ज़्यादा दाम देकर जो है शराब की खरीद कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इससे करोड़ों का सरकार को राजस्व का क्षति भी हो रहा है। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंदु रमन, NBC 24 पटना।